हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अबूब ठाकुर। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर सामने आ रही है। दरअसल ये खबर तो मैंने पिछले कल भी पढ़ी थी, लेकिन पिछले कल सिर्फ इसकी आशंका जताई जा रही थी। एक टैक्सी चालक की जो है तलाश की जा रही थी। बिलासपुर पुलिस ने स्पेशल टीम गठित की थी उन टैक्सी चालक की तलाश के लिए। और अभी कुछ ही देर पहले ये खबर सामने आई है कि उनकी दुखद जो है मृत्यु हो गई, उनका मर्डर हो चुका है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको पूरा पॉइंट वाइज बताता हूँ। जो टैक्सी चालक मारे गए हैं उनका नाम था रामकृष्ण। रामकृष्ण विक्ट्री टनल के पास एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी चलाया करते थे और साथ ही साथ उनका टैक्सी का भी बिजनेस था, यानी कि वो टैक्सी भी चलाया करते थे। तो 24 जून की रात को पंजाब के दो सैलानी उनको ताराहोल के पास मिले, जैसा कि बताया जा रहा है। उन दोनों सैलानियों ने इच्छा जाहिर की कि वो उनकी टैक्सी हायर करना चाहते हैं मनाली जाने के लिए। तो मनाली जाने के लिए जब उनकी सहमति बनी, तो जो टैक्सी चालक थे रामकृष्ण, उन्होंने अपने बेटे को टेलीफोनिकली इस चीज़ के बारे में बताया कि वो मनाली जा रहे हैं। दो सवारियां हैं पंजाब से, वो मनाली घूमने जाना चाहते हैं, तो वो उन्हें लेकर शिमला से मनाली जा रहे हैं। तो 24 जून को वो मनाली गए। अगले दिन मनाली से उन्हीं सवारियों को, यानी उन्हीं दो टूरिस्ट को लेकर वो वापस चल पड़े। और फिर से उनकी बात उनके बेटे देशराज से हुई। टेलीफोनिकली उन्होंने अपने बेटे को बताया कि ये जो दो सैलानी हैं, इन्हें मैं बिलासपुर ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि वो बिलासपुर से ही बिलोंग करते थे टैक्सी चालक, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े समय से गाँव नहीं गया हूँ, तो मैं आज गाँव में ही रुकूंगा। बिलासपुर में ही उनका कहीं गाँव था। और जब वो वापस आ रहे थे, तो बरमाना के पास ही उनकी जो है बातचीत हुई थी अपने पुत्र से। उनकी टैक्सी नंबर था HP01A5150। तो ये बात उनके बीच हुई। तो घर वालों को भी इंटीमेट कर दिया गया था गांव में कि वो आने वाले हैं। जब वो नहीं पहुंचे, तो 11 बजे के आसपास फिर से जब उनको फ़ोन करके उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, तो ये पता लगा कि उनका फ़ोन जो है ऑफ आ रहा है। मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो चुका था। इससे घर वालों को ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो। तो घर वालों ने पुलिस को भी इसकी जानकारी दी कि वो कह रहे थे वो कुछ ही घंटे में घर पहुंचने वाले, अपने गांव पहुंचने वाले, लेकिन वो पहुंचे नहीं है और अब उनका सेल फोन भी जो है वो ऑफ आ रहा है। तो पुलिस को भी जब इसके बारे में बताया गया, जांच शुरू हुई, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो भराड़ी घाट के पास एक पेट्रोल पंप की फुटेज जब पुलिस ने खंगाली, तो उन्हें बहुत ही चौंकाने वाली चीज दिखाई दी। वो ये था कि दोनों टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट गाड़ी चला रहा था, दूसरा टूरिस्ट पैसेंजर सीट पर, यानी साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। और क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज है वो इतनी क्लियर नहीं होती है, तो ये पता लग रहा था, देखा जा सकता था कि पिछली सीट पे कोई लेटा हुआ है। तो इससे उनका शक और ज्यादा गहरा हुआ कि किसी तरह का कोई आपस में लड़ाई ना हो गई हो, खून खराबा ना हो गया हो। फिर पुलिस ने एसआईटी गठित की। पूरी टीम ने बड़ी शिद्दत से काम करते हुए इन्वेस्टिगेशन जो है उसको शुरू किया। तो आज ये दुखद खबर मिली है कि जब वो मनाली से वापस आ रहे थे, तो गुरमीत सिंह और जसकरण सिंह, ये दोनों जो हैं पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करते हैं। और इन दोनों ने, जो रामकृष्ण थे टैक्सी चालक, पहले उनकी हत्या की, क्योंकि प्रिलिमिनरी जो अभी बयान पुलिस की तरफ से सामने आया है, जो मीडिया में चल रहा है, ब्लड स्टेन्स, इनकी गाड़ी रिकवर कर ली गई है। दोनों के दोनों जो अपराधी हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें बिलासपुर पुलिस जो है वापस लेकर आ रही है पंजाब से। हुआ एक्चुअल में ये था कि इन दोनों ने उन पर जानलेवा हमला किया। ब्लड स्टेन्स गाड़ी में पाए गए हैं। उनकी हत्या करने के बाद ये इन्होंने गाड़ी का कंट्रोल अपने पास लिया और उनको, उनकी लाश को पिछली सीट पर गाड़ी की रख दिया। उसके बाद कीरतपुर जो नहर है उसमें इन्होंने जो है रामकृष्ण जी की बॉडी को डिस्पोज कर दिया। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनसे लूट भी की गई, ये भी पुलिस का बयान सामने आया है। अभी मीडिया में बयान चल रहा है कि उनसे लूट की गई, उनके पैसे चोरी किए गए और साथ ही साथ उनकी बॉडी को नहर में डिस्पोज करने के बाद ये उन्हीं की गाड़ी लेकर लुधियाना फरार हो गए। पुलिस ने बहुत जल्दी क्रैकडाउन करते हुए, इस केस को सॉल्व करते हुए, दोनों युवकों को जो कि पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया है। और अब उन्हें वापस जो है बिलासपुर लेकर आया जा रहा है, लाया जा रहा है। और जो आगे की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसको लेकर टैक्सी यूनियंस भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना रोष जताया है कि ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है कि टैक्सी चालक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इस वारदात को जो अंजाम दिया गया है बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम है ये, कि आपने लूट के उद्देश्य से एक
टैक्सी चालक की हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया कीरतपुर नहर में। तो जो यूनियन है वो मिली थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे क्या किया जा सकता है। अगर मैं इसमें अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दूं, पता नहीं वो कितनी प्रैक्टिकल होगी कि नहीं, लेकिन जितनी भी यूनियंस है उनको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनाना चाहिए। जब भी उनके पास कोई सवारी आए तो उनको एक रूल बनाना चाहिए हर एक यूनियन को कि उस रिगार्डिंग ग्रुप में इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। आप उन टूरिस्ट के साथ सेल्फी डाल सकते हैं उस ग्रुप में। अब हो सकता है कि कुछ टूरिस्ट इसमें ऑब्जेक्शन करें, तो जो टोटल अमाउंट है, मान लीजिए ये मैं सेकंड एक राय दे रहा हूं कि एक पहला चीज़ तो ये होगी कि आप उनके साथ ग्रुप में अपनी सेल्फी शेयर कर दीजिए। इस चीज़ पर अगर उन्हें ऑब्जेक्शन है तो दूसरा आप ये कर सकते हैं कि उसी ग्रुप में अपने यूनियन का जो आपकी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप किसी तरह के उनके आई कार्ड की फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। आप एक रूल बनाइए कि इसके बिना हम सवारियों को जो है टैक्सी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और तीसरा इसमें ये हो सकता है कि जैसे 2 या 3,000 या 4,000 में टैक्सी बुक हुई है, तो जो बुकिंग अमाउंट है 200, 400, 500 रुपए का जो बुकिंग अमाउंट है, वो ज़रूर जो आप है उनसे फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से लें। इन तीनों चीज़ों में से आप एक भी चीज़ अगर यूनियन अपना रूल बना ले, तो टैक्सी चालक की सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है, क्योंकि जो गलत उद्देश्य से आपकी टैक्सी हायर कर रहा है, वो इन तीनों में से किसी एक चीज़ पर भी हाँ नहीं करने वाला है, क्योंकि उसका उद्देश्य खराब है। वो गलत एक मानसिकता से आपकी टैक्सी हायर कर रहा है। तो इन तीनों चीज़ों में जो आपने इनको इतने ऑप्शंस दिए हैं, तीनों की सेल्फी ले लो, बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन पे कर दो, या फिर अपना आई कार्ड शेयर कर दो जिसकी फ़ोटो मैं अपने ग्रुप में डाल सकूँ, अपने यूनियन के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकूँ। इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी आप कर लेंगे, तो पहली बात तो है कि एक बैड एलिमेंट जो है, जो किसी तरह की लूट के उद्देश्य के साथ आपके साथ जाना चाह रहा है, वो तो आपके साथ बैठेगा ही नहीं। दूसरा, आपकी सिक्योरिटी भी इससे जो है सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, पुलिस को काफ़ी आसानी होगी। अगर कल को कुछ भी आपस में किसी भी तरह का जो है झगड़ा होता है, तो इन केस जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी जो है मुजरिम तक पहुंचने के लिए, जिसने भी ये क्राइम किया उस तक पहुंचने के लिए। क्योंकि इस केस में मुझे इस बारे में अभी फ़िलहाल नहीं पता कि पुलिस कैसे सीसीटीवी के माध्यम से ही उन तक पहुंची है या जैसे भी पहुंची है, पर पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद इसमें मिल सकती है और आपकी सेफ्टी भी इंश्योर होगी। तो सारी यूनियंस जो हिमाचल प्रदेश में है, उन्हें ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनाना चाहिए, और जब भी आपको कहीं के लिए भी ड्रॉपिंग मिले, तो उससे पहले उस ग्रुप में आप ये इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करेंगे तो एक रिकॉर्ड रहेगा, आपकी सेफ्टी भी सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ कल को कुछ भी अगर गलत होता है, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में भी मदद मिलेगी और एक प्रूफ भी होगा कि आप इन सवारियों को अपने साथ लेकर गए थे। बहुत ही दुखद है, शिमला का एक टैक्सी ड्राइवर लूट के उद्देश्य से मारा गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आने वाले समय में ऐसा कुछ दोबारा से ना हो, इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और यूनियन जितनी भी हैं टैक्सी यूनियंस, उनकी तरफ से भी। धन्यवाद।